हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार शुक्ला द इंजीनियर्स की टीम की तरफ से आप लोगों को सॉइल मैकेनिक्स डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए। तो चलो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करते हैं सॉइल मैकेनिक्स का टॉपिक। चलो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम पहले सबसे यही देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों पे सॉइल पे डिस्कशन करना चाहिए। सॉइल का वेटेज क्या है, एसएससी जेईई का वेटेज क्या है, आपका गेट में कितना वेटेज है। बहुत सारे एग्जाम्स जो ऑल इंडिया रहते हैं उसमें हमको पहले समझना चाहिए कि सॉइल का वेटेज क्या है। हर सब्जेक्ट में होना चाहिए आपका कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किसको स्किप करना चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स का जो टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स, अब देखो सॉइल मैकेनिक्स यहाँ पे नाम पड़ा है तो सॉइल तो आप जानते हो और मैकेनिक्स भी यहाँ पे समझ लेते हैं। मैकेनिक्स का मतलब हम यहाँ पे मैकेनिक्स के जो रूल्स रहते हैं, जैसे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था और मैकेनिक्स पढ़ा था, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा था, उनके रूल्स को, उनके प्रिंसिपल को अगर हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, इट इज द branch of soil in which we deals with engineering behavior of soil and soil properties. Okay, it is the branch of soil in which deals with engineering behavior of soil and soil properties. अब दोस्तों, इंजीनियरिंग बिहेवियर का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसको समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इंजीनियरिंग बिहेवियर का मतलब होता है सॉइल shear strength, soil shear strength, bearing capacity, ये सारे पैरामीटर जो रहते हैं सॉइल की shear strength और bearing capacity ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड इंजीनियरिंग बिहेवियर। कोई भी स्ट्रक्चर आपको डिजाइन करना हो तो सबसे पहले लोग देखते हैं कि फाउंडेशन की मजबूती क्या है, उसके नीचे की सॉइल कितना ज्यादा मजबूत है, तो वही डिसाइड करते हैं कि सॉइल की shear स्ट्रेंथ क्या है, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, मतलब सॉइल कितना लोड ले सकती है बिना फेल्योर के। ओके दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं बेयरिंग कैपेसिटी हो गया, सॉइल स्ट्रेंथ हो गया, सॉइल प्रॉपर्टीज। अब सॉइल प्रॉपर्टीज का मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज, सॉइल कैसी है, सॉइलिंग होता है, श्रिंकेज होता है, वाइड रेशियो, पोरोसिटी, ये सारे पैरामीटर डिस्कस। वाइड रेशियो, पोरोसिटी, केमिकल कंपोजिशन, क्ले मिनरलॉजी, लॉजी। क्ले मिनरल मतलब यहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जाता है दोस्तों, तो क्ले मिनरल वाला टॉपिक हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे जिसमें होगा क्ले मिनरलॉजी। चलो दोस्तों, अब हम समझते हैं व्हाट इज द सॉइल। देखो, सॉइल की जो जनरल डेफिनेशन दोस्तों है उसको अगर हम बात करें, सॉइल इज द chemical composition of organic plus inorganic substances। ठीक है दोस्तों, सॉइल इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मतलब क्या कि इसमें ऑर्गेनिक भी कंटेंट रहेगा
और इनऑर्गेनिक भी रहेगा। इनऑर्गेनिक का मतलब ये कि जिसमें कार्बन नहीं रहता है, ऑर्गेनिक का मतलब दोस्तों जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहता है। लेकिन ज्यादातर अगर आप देखोगे तो सॉइल का फॉर्मेशन ज्यादातर अर्थ पे जो है वो ज्यादातर इनऑर्गेनिक परसेंटेज ज्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस सॉइल का फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल का कैसे ओरिजिन हुआ, सॉइल कैसे बनी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलो दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत लंबी कहानी है, एक दिन की कहानी नहीं होती है, ये लाखों वर्ष पुरानी बातें हैं जहां से सॉइल का निर्माण होता है। एक दिन में सॉइल का निर्माण नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर सॉइल का फॉर्मेशन देखें तो रॉक वेदरिंग होता है। रॉक वेदरिंग, रॉक का वेदरिंग, रॉक का मतलब चट्टान और चट्टान का टूटना। चट्टान जब टूटती है तो बहुत बड़े बड़े पत्थर रहते हैं जिनका साइज बहुत ज्यादा रहता है और वो धीरे धीरे टाइम के साथ में उनका वेदरिंग होता रहता है और वेदरिंग के बाद में सॉइल का निर्माण होता है ड्यू टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक वेदरिंग। अब देखो रॉक वेदरिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे तो दोस्तों सबसे पहले इसमें ये देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से जियोलॉजिकल प्रोसेस चलते रहते हैं और जिसकी वजह से सॉइल का निर्माण होता है। तो वेदरिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले टर्म समझते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। जियोलॉजिकल साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल का मतलब दोस्तों होता है कि जियो का मतलब अर्थ, लॉजिकल का मतलब प्रोसेस, और ये साइकिल चलती रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर एक मान लेते हैं कि एक चट्टान है, बहुत बड़ी चट्टान है, तो सबसे पहले उसका वेदरिंग मान लेते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, वेदरिंग। तो दोस्तों वेदरिंग ऑफ रॉक, रॉक भी हो सकता है और भी चीजें हो सकती हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक। उसके बाद दोस्तों जब वेदरिंग हो जाता है, वेदरिंग का मतलब कि एक रॉक छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गए, उसके बाद में क्या हुआ होगा, या तो वहीं पे जमा हो जाती है या एक स्थान से दूसरे स्थान पे मिट्टी चली जाती है या उसके पार्टिकल चले जाते हैं। तो वेदरिंग ऑफ रॉक के बाद में होता है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ rocks, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदरिंग पार्ट, वेदरिंग रॉक, वेदर्ड रॉक बोल सकते हो। जो भी पार्टिकल छोटे छोटे टूटे उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड रॉक। उसके बाद दोस्तों अगला जो प्रोसेस रहता है, जब ये चीजें ट्रांसपोर्ट हो गई उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, आपका डिपोजिशन होता है दोस्तों। डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल। जब डिपोजिशन होता है उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहता है और आफ्टर लॉन्ग टाइम जब ये डिपोजिशन के बाद में आता है अपहेवल, अपहेवल का मतलब होता है कि जो चीज डिपोजिट थी उसके बाद में उसका उथल पुथल होना, दैट इज कॉल्ड अपहेवल। तो इस तरीके से ये प्रोसेस लगातार साइक्लिक चलता रहता है। ये पहले वेदरिंग होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, उसकी वजह से आपका ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा जियोलॉजिकल साइकिल, दैट इज कॉल्ड जियोलॉजिकल साइकिल। जियोलॉजिकल साइकिल। अब दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। जियोलॉजिकल साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो आगे का जो टॉपिक रहेगा आपका नेक्स्ट की कैसे आपका चीजें फॉर्म होती हैं सॉइल में, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से सॉइल का निर्माण होता है। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं।
चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं सबसे पहले वेदरिंग ऑफ रॉक, वेदरिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू different components पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहां पे डिस्कस करते हैं, दैट इज टू पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, फिजिकल वेदरिंग, सेकेंड वन इज द chemical weathering. अब दोस्तों फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल का दोस्तों मतलब होता है कि जो चीज आप फील करके पता कर सको, टच करके पता कर सको, देख के पता कर सको, उसे बोलते हैं फिजिकल। आपने एनवायरनमेंट में भी डिस्कस किया होगा कि फिजिकल पैरामीटर एंड केमिकल पैरामीटर। तो फिजिकल में आपने देखा होगा कि फिजिकल में सस्पेंडेड सॉलिड की बात करते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स की बात करते हैं वहां पे हैं। तो उसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो फिजिकल वेदरिंग। अब फिजिकल वेदरिंग का पहला पार्ट डिस्कशन करते हैं, फिजिकल वेदरिंग। पहला अब फिजिकल वेदरिंग में दोस्तों क्या होता है कि ड्यू टू फिजिकल कंपोनेंट, ड्यू टू physical component, due to physical component soil is formed, it's called physical weathering। अब कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स आते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन फिजिकल वेदरिंग की वजह से होता है। अब पहला दोस्तों देखते हैं फिजिकल वेदरिंग में सबसे कॉमन जो है जिसकी वजह से ज्यादा निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड रनिंग वाटर। दोस्तों अगर आप देखोगे जितना भी हिमालय का क्षेत्र है, जितनी भी बहुत सारी नदियां वहां से निकलती हैं, इनके पास वाटर की मात्रा काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू साउथ की नदियां। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जो रनिंग वाटर होता है यहाँ पे आपको ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि यहाँ के जो माउंटेन्स हैं इनकी हाइट ज्यादा होती है। जब हाइट ज्यादा होगी तो इनके पास हेड ज्यादा होगा, जब हेड ज्यादा होगा तो इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, वाटर के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जिसकी वजह से सॉइल का निर्माण होता है। तो रनिंग वाटर अगर आप बात करोगे तो इसकी वजह से आप देखोगे जितना भी उत्तर भारत का क्षेत्र है यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो सॉइल मिलते हैं दैट इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल, जिसको हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो रनिंग वाटर हो गया एक कंपोनेंट। दूसरा दोस्तों होता है विंड। अगर आप बात करोगे विंड, तो विंड का फ्लो जो होता है वो पूरे भारत में होता है, उसकी कोई कंडीशन नहीं होती है। तो विंड का जो फ्लो होता है, विंड फ्लो, विंड की फ्लो की वजह से क्या होता है कि जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो एक स्थान से उठ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, सॉइल का निर्माण हो जाता है। मान लिया कि बहुत बड़ा बालू का टीला था कहीं पे, तो एक स्थान से उठ के दूसरे स्थान पे चला जाता है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, सॉइल का निर्माण होता है। तो दैट इज कॉल्ड विंड फ्लो। थर्ड दैट इज द टेम्परेचर। अब देखो दोस्तों टेम्परेचर को कैसे समझते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, कैसे इफेक्ट होता है। बात कर ले कहीं पे रॉक है, चट्टान है, तो अगर हम इसको टेम्परेचर को समझते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कंपोनेंट को, टेम्परेचर अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं टेम्परेचर को। मान लेते हैं एक सोम के कॉन्सेप्ट से अगर हम डिस्कस करें, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर हम देखें कि दो पार्टिकल्स एक पास में मिला दिया आपने, मान लिया इस तरीके से रॉक थे, आपस में थोड़ा सा गैप था हल्का सा इस तरीके से, और आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया डेल्टा सी। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, थोड़ा सा गैप इसमें कर दीजिए ताकि इसका एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन हो सके।
रॉक 1, रॉक 2। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा इस डायरेक्शन में और इस रॉक का एक्सपेंशन होगा इस डायरेक्शन में। इसकी वजह से क्या होगा, जब आपस में दोनों रॉक्स टकराएंगे, जब टकराएंगे वहां पे तो टेम्परेचर की वजह से, जिसकी वजह से वहां पे एक्सपेंशन को फ्री मिल नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से अगर आप देखोगे कि इसका एक्सपेंशन इधर होगा, इसका एक्सपेंशन इधर होगा, जिसकी वजह से जो आपका रॉक है वो डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। आगे डिस्कस करते हैं टेम्परेचर के बाद में नेक्स्ट फिनोमेना आता है। जैसे चौथा अगर हम मान लें रूट्स वीड्स, रूट्स एंड वीड्स। रूट्स का मतलब है कि जड़, पौधों की बहुत बड़ी जो प्लांट्स होते हैं उनकी बहुत बड़ी जड़ें जो होती है जमीन के अंदर जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा जो रॉक्स रहते हैं रॉक्स के अंदर चली जाते हैं। कई बार आपने घरों में देखा होगा कि वहाँ पे पीपल का पेड़ अगर उग जाता है घरों में तो वहाँ की जो दीवारें होती हैं वो भी टूट जाती हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो डीप पेनिट्रेट कर जाती हैं, डीप पेनिट्रेट इन रॉक्स। जब पेनिट्रेट कर जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि जो रॉक्स होती है उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। जब क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। जब स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो आपस में ही अपने आप क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल का निर्माण होता है। डीप पेनिट्रेशन इन रॉक्स, सो स्ट्रेंथ ऑफ रॉक इज लेस, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक is low, hence rock disintegrate, तो इससे क्या होगा, सॉइल का निर्माण होगा। तो दोस्तों 4 प्रोसेस मेजर होते हैं जिसकी वजह से सॉइल का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल वेदरिंग। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम लोग केमिकल वेदरिंग के बारे में। केमिकल वेदरिंग, केमिकल नाम में लिखा है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन सॉइल इज फॉर्म्ड। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन सॉइल इज फॉर्म्ड, मतलब केमिकल रिएक्शन चलती रहती है जिसकी वजह से सॉइल का निर्माण होता है। अब दोस्तों इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिनके बारे में हम लोग समझते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसको कहते हैं हिंदी में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ O2, एडिशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का ऐड होना या ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब मान लेते हैं कि सॉइल या रॉक है, रॉक में आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन होना शुरू हो गया, ऑक्सीडेशन। इसकी वजह से भी क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन। दूसरा प्रोसेस आपका आता है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन हिंदी में कहते हैं इसको है जलायुषण। अब देखो वाटर है दोस्तों, अगर हम रॉक की बात कर लें, रॉक प्लस अगर वाटर की बात करें यहाँ पे ऐड अप करें तो वाटर देखो क्या होता है कि टाइम के साथ अगर वो आयनाइज होगा
तो दैट इज दो कंपोनेंट होंगे, दैट इज H प्लस और OH माइनस। तो क्या होता है, यहाँ पे जो सॉइल होती है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज सॉइल फॉर्मेशन। अब H प्लस OH माइनस क्या करता है, रॉक पे अटैक करता है। H प्लस एसिड की तरह काम करेगा और जो OH माइनस है वो बेस की तरह काम करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, एसिड और बेस मिलकर रॉक को डिसइंटीग्रेट करते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, सॉइल का निर्माण होता है, दैट इज सॉइल फॉर्मेशन। तीसरा प्रोसेस हो सकता है, जैसे आपका देख सकते हो कार्बोनेशन, 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 हाइड्रेशन, दैट इज प्रोसेस। कार्बोनेशन का मतलब दोस्तों होता है कार्बन का एडिशन, एडिशन ऑफ कार्बन। अब देखो कार्बोनेशन अगर हम बात करें तो बहुत सारे ग्रीन हाउसेस जो गैसेस होती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आता है, मीथेन का नाम आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस रहती हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रहती है, अगर आप बात करोगे, जैसे हम मान लें सिंक का एक काम करते हैं, जैसे अगर समुद्र की बात करें तो वो भी क्या करता है, कार्बन का जो बहुत बड़ा जो है सिंक का काम करता है, मतलब अपने अंदर वो जमा कर लेता है। ऐसे हमारे जो प्लांट्स रहते हैं, प्लांट को भी अगर देखोगे तो पत्तियों के ऊपर धूल मिट्टी आपको है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसके बाद में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो वहाँ पे आपका सोर्स की तरह, सॉरी सिंक की तरह काम कर जाता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे सॉइल, सॉइल में क्या होता है, जैसे जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो सॉइल क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जब सॉइल उसको एब्जॉर्ब करेगी तो उसके केमिकल फॉर्मेशन में कार्बोनेशन का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। तो एडिशन ऑफ कार्बन कैसे होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रहती है वो सॉइल एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, सॉइल का डिसइंटीग्रेशन होता है। तो एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO। तो सॉइल मास या रॉक प्लस CO2, दैट इज सॉइल मास। इस तरीके से आपके ये फिजिकल और केमिकल जो प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से सॉइल का निर्माण होता है। तो ये बेसिक दोस्तों था अभी कि जो हम डिस्कशन कर रहे थे, अभी सॉइल का कैसे फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद में दोस्तों हम कल डिस्कस जो करेंगे, जो टॉपिक आपका रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका सॉइल कितने कंपोनेंट्स, जैसे मान लो फिजिकल कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट की वजह से जो रनिंग वाटर होता है, विंड होता है, उससे कौन सी सॉइल का निर्माण होता है, कि लैटराइट होता है, कि एलुवियल होता है, कि बेंटोनाइट होता है, कि आपका लोएस होता है, कि आपका मक सॉइल होता है, क्यूमुलोज होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे वो IAS का एग्जाम हो, चाहे वो SSC JEE का एग्जाम हो। तो हम लोग कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।